हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मुकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत परागपुंजं वीणाधरे विपुल मंगलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊं रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म जानकी रमण यसन शरण करुणा निधान परम सुजान भक्तवांछा कल्पद्रुम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री रामदूत हनुमंत लाल जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आप सभी के पावन चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करता हुआ भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवियों प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों बड़ा करुणापूरित प्रसंग चल रहा है। भगवती कौशल्या के पावन कुक्ष में बैठे हुए भैया भरतलाल लक्ष्मण कुमार बिलख बिलख कर रोते हुए माता के सामने बड़ी बड़ी शपथें उठा रहे हैं, बड़ी बड़ी सौगंध उठा करके मैया के समक्ष सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि माते इस महापाप में मेरा कोई भी यत्किंचित भी भाग नहीं है, न तो मेरी प्रेरणा है, न तो मेरी अनुमति है, न तो मेरी सलाह है और न तो मुझे कतई जानकारी है। वाल्मीकि रामायण में अनेक शपथ खाते हैं। गाय को लात मार देने वाला, सोती हुई गाय को लात मारने वाला, कन्या भगिनी पुत्र वधू आदि से दुराचार करने वाला, मित्र को
धोखा देने वाला, राजा को कष्ट देने वाला, स्वयं परिवार का मालिक होकर के परिवार के अन्य सदस्यों से छिपा करके मिष्ठान भोजन करने वाला, वो सारी गति हो मेरी मैया। जीवन भर साधना करके अपनी साधना का फल न पा करके प्रेत योनि में मनुष्य चला जाए। बड़े बड़े वाल्मीकि रामायण में तो खूब लंबे चौड़े, अध्यात्म रामायण में केवल एक ही श्लोक में भरत ने शपथ खाया है, अपने पातक का, अपने ऊपर वह पातक आरोपित किया है केवल एक ही श्लोक में। वाल्मीकि में अनेकों श्लोक है और उसका कारण भी यह है कि वाल्मीकि रामायण में कौशल्या मैया ने भरत की भर्त्सना भी किया है। जब भरतलाल आए उस समय कौशल्या मैया ने भरत से कहा है, तेरी माता ने सब काज संवार दिया, मेरा राम वन में चला गया, जाओ राजपाट स्वीकार करो, राजा बनो, तुम्हारे मन का हो गया, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई भरत। लेकिन अध्यात्म रामायण में मैया कौशल्या के मुंह से एक रामचरितमानस अध्यात्म रामायण के अधिक निकट है। मानस प्रेमियों से मैं निवेदन करूं कि जो अध्यात्म रामायण है उसी का अनुकरण गोस्वामी जी ने किया है। ज्यादातर कथाएं अध्यात्म रामायण से मिलती हुई रामचरितमानस की। तो मानस में भी कौशल्या मैया के मुंह से भरत के प्रति एक कटु शब्द नहीं, भरत क्या कैकेयी के प्रति एक कटु शब्द नहीं निकल पाया। वाल्मीकि में तो कैकेयी के बारे में कई बार मैया कौशल्या ने बोला है, पर रामचरितमानस में अध्यात्म रामायण में एक शब्द भरत छोड़िए। भरत तो संत है, भरत की राम की परिछाया है, राम के स्वरूप है। मुझे एक सम राम भरत साक्षी है शंकर। रामचरितमानस अध्यात्म रामायण में माता कौशल्या के द्वारा ना तो भरत ना तो कैकेयी एक शब्द भी इन दोनों के प्रति संशयास्पद भी नहीं बोला गया। इसलिए अध्यात्म रामायण में केवल एक श्लोक में अपने ऊपर पातक आरोपित कर लेते हैं। कौन सा श्लोक? पापम में तू तदा मातर ब्रह्म हत्या सदोद्भवम, पापम में तु तदा मातर ब्रह्म हत्या सतोद्भवम, हत्वा वसिष्ठम खड्गेन अरुन्धत्या समन्वितम, हत्वा वसिष्ठम खड्गेन अरुन्धत्या समन्वितम। ये माते, सैकड़ों ब्राह्मणों के पाप वध का जो पाप लगता है, सैकड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने से जो अपराध लगता है, वो सारा अपराध मेरे माथे पर आ जाए मैया। और हत्वा वशिष्ठम खड्गेन, तलवार लेकर के वशिष्ठ को मार डालने का जो पाप होता है वह पाप मुझे लग जाए। अरुंधत्या समन्वितम, माता अरुंधति के भी हत्या का जो पाप है वशिष्ठ की भार्या की, वो भी मेरे ऊपर लग जाए। अगर मैंने थोड़ा भी यत किंचित भी मुझे मालूम रहा हो, अगर मेरा सहयोग रहा हो इस घटना में, अगर मैंने अपने मैया को कुछ बोला हो या मेरी मैया ने इससे पूर्व कुछ बोला हो, तनिक भी मेरे कान में इसकी आवाज पड़ी हो मैया, तो ये पाप मुझे लग जाए। और जे पातक उपपातक यहीं, कर्म बचन मन भव कवि कहीं, महापातकों में ब्रह्महा मद्यपः स्तेनस्तथैव गुरुतल्पग। ब्रह्महा ब्रह्म हत्या करने वाला, मद्यप मदपाई, स्तेन गुरु पत्नी गमन करने वाला, ये ते महापातकिनो यस्य तै सह संवसेत, यस्य तै सह संवसेत। ये महापातकी, चार महापातक है, ब्रह्म हत्या, मद्यप, स्तेन और गुरुतल्पग। ये सारे पाप मुझे लग जाएं। जे पातक उपपातक यहीं, कर्म बचन मन भव कवि कई। मन से जो पाप हुआ करते हैं,
कई कई पाप ऐसे हैं जो हमने कर्म से नहीं किया, वाणी से नहीं किया, केवल मन में ही वो पाप हो गया। हाँ? क्योंकि ये त्रेता की घटना है ना। तो अन्य युगों में कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग में भले ही मन के पाप से हमें छुटकारा दे दिया गया, मन के पाप से हमें छूट मिल गई हो कल युग में, पर अन्य युगों में तो मन का भी पाप लगा करता है। मनसा वचसा कर्मणा, तो कर्म के द्वारा जो पाप हो, वचन के द्वारा जो पाप हो और मन के द्वारा जो पाप हो, इन समस्त पापों का जो विवेचन कवियों ने किया है। कवियों के बारे में कल मैं बताया, महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि वेदव्यास, महाराज याज्ञवल्क्य, महाराज भरद्वाज, वशिष्ठ इत्यादि, ये सब कवि, इन लोगों ने नीति लिखा है। इन लोगों ने संसार के महाराज मनु, महाराज शुक्राचार्य, ये नीतिज्ञ पुरुष हैं। संसार में पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, स्वीकार्य क्या है, अस्वीकार्य क्या है, इसकी गणना इन लोगों ने किया है। जगत को इन लोगों ने इसका परिचय बताया है, पता बताया है। तो ये कवि लोग, इन्होंने जो जो कहा है, मनसा वाचा कर्मणा ते पातक मोहि हो विधाता। हे विधाता, वो सारे पाप इस पापी भरत के माथे पर आ जाएं, मैं समस्त पापों का भागीदार बनूं। जऊ यह होई मोर मत माता, अगर किंचित भी मेरा मत, मेरी सलाह, मेरी राय, मेरी इच्छा इस दुर्घटना में रही हो मैया। अब जे परिहर हरिहर चरण, भजहि भूत गण घोर, तीन कई गति मोहि देवु विधि, जऊ जननी मत मोर। जे परिहरि हरिहर चरण, भजई भूत गण घोर। ए मैया, जो हरिहर का चरण छोड़ करके, हरि माने नारायण, हर माने भगवान शंकर, इनका चरण छोड़कर जो घनघोर भूतों का भजन करते, भजई भज सेवा दयाम धातु से भजन बनता है, यानी जो भजनीय हो, जो सेवनीय हो, जिनका सेवन किया जाए। तो सेवनीय कौन है, भजनीय कौन है, किनका भजन करना चाहिए? हरि हर चरण, हरि और हर यही दो भजन लायक, इनका भजन होना चाहिए, इनकी सेवा होना चाहिए। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजस सुहाई, तजी श्रुति पंथ बाम पथ चलही। तो मनुष्य जन्म पाने के बाद, मानव शरीर पाने के बाद, भगवान शिव और भगवान राघवेंद्र का भजन करना चाहिए, यानी शैव या वैष्णव। शिव की उपासना करो, दोनों मुक्तिदायक है, दोनों मोक्ष प्रदान करते हैं, दोनों समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, दोनों दयालु हैं, दोनों समर्थ हैं, दोनों ईश हैं, दोनों स्वामी हैं, दोनों शास्ता हैं जगत के। लेकिन उनका भजन छोड़ करके अब भजई भजई भूत घन घोर, घनघोर भूतों का भजन करता है। यहां घोर शब्द का मतलब भूतों के भजन का तरीका भी घोर ही होता है। हाँ? कौल मार्ग में देखिए आप, मांस है, मत्स्य है, मैथुन है, मुद्रा है, मदिरा है, पंचमकार से युक्त जिनकी पूजा हुआ करती है, जिनका पुजारी स्वयं मांस भक्षण करता है, मद्य भक्षण करता है, मुद्रा मैथुन में संलग्न रहता है, मीन ग्रहण करता है, वो संसार को सतो मार्ग क्या दिखाएगा? वो संसार को कौन सा किस सन्मार्ग पर ले जाएगा? हाँ? अच्छा, आजकल तो थोड़ा थोड़ा ज्यादा भीड़ मची हुई है भूतों की। ये वाले बाबा, वो वाले बाबा, ये वाले पीर, ये वाले फकीर, ये सब भूतों का डेरा है। ये सब हड्डियों के समूह जुटे हुए हैं, उन अस्थि समूहों का पूजन हो रहा है।
और इन अस्थि समूहों का पूजन करने वाले, इन भूतों का पूजन करने वाले, इन प्रेतों का पूजन करने वाले ये कहाँ जाते हैं, किन लोकों में जाते हैं? भगवत गीता में भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन को बताते हुए कहा है, पार्थयान्ति देव व्रता यान्ति पितृयान्ति पितिव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् यान्ति देव व्रता यान्ति। जो देवताओं का व्रत करते हैं, व्रत का तात्पर्य यहाँ संकल्प है, यहाँ इच्छा है, यहाँ सेवा है, पूजा है। जो देवताओं का पूजन करते हैं, देवताओं की याचना करते हैं, देवताओं के अनुकूल चलते हैं, देवताओं का अनुसरण करते हैं, वो देवलोक को जाते हैं। पितृयान्ति पितिव्रताः, जो पितरों का पूजन करते हैं वो पितरलोक में जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, और जो भूतों प्रेतों बैतालों का पूजन करते हैं, ये काली में ये मैया वो मैया, ये बैताल वो बैताल, ये भवानी वो भवानी, ये पीर बाबा ये फकीर बाबा, हाँ, इन चक्करों में जो पड़ते हैं ये भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, वो समस्त भूत लोगों को प्राप्त होते हैं, प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं, हजारों वर्ष प्रेत बन करके उन योनियों में विचरण किया करते हैं। इसलिए हमें भूत प्रेतों की पूजा नहीं करना चाहिए। कल मैंने बताया था ना, तुलसी परिहरि हरिहरहि कादर पूजहि भूत अंत फजीहत होंगे ज्यों वैश गणिका के पूत। भगवान श्री राम, भगवान विष्णु का भजन छोड़ करके, भगवान शंकर का भजन छोड़ करके, राजमार्ग छोड़ करके पगडंडियों पर जाने वाला निश्चित ही गड्ढे में गिरा करता है। ये वाम मार्गीय साधनाएं, वाम मार्गीय तांत्रिक क्रियाएं तत्काल के लिए आपको सुख दे सकती हैं। ध्यान दीजिए, वाम मार्गी सिद्धियों के बल पर भी लोगों ने नाना प्रकार के भोगों के अंबार एकत्र किए। ये बाबा हुए, ऐसे हाथ किया है और 1000 का नोट आ गया, 2000 का नोट आ गया, सोने की जंजीर आ गई, घड़ी आ गई, मुद्रिका आ गई, अंगूठी आ गई, ऐसा हाथ किया है और आ गई। और जमाना उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। लेकिन पागलों को ये मालूम नहीं है कि उस बाबा के ऐसा हाथ करते ही अगर सोने की जंजीर आ जाती, अगर सोने की मुद्रिका आ जाती, तो बाबा 10-10 रुपए का चंदा क्यों काटते हुए घूमता था, भिक्षाटन करते हुए क्यों घूमता था, तुम्हारे द्वार पर याचक बन करके क्यों आता था? तो भाई मेरे, इन समस्त योनि के देवताओं का पूजन करने वाले मनुष्य को उन्हीं योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए हमें सतत सावधान रहना चाहिए। परमात्मा के यहां जाकर के क्या यमराज के लोक में जाइएगा तो क्या बताइएगा, वो वाले पीर की पूजा किया मैंने, वो वाले फकीर की पूजा करी। हाँ, मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम ही सहित परिवारा। अरे भाई, जो मंत्रराज का जाप करता है, मंत्रराज माने जिस मंत्र का वर्णन वेदों में आया हुआ है, वेदों पुराणों ने जिस मंत्र की महत्ता को स्वीकार किया है, वो मंत्रराज कहा जाता है। ऐसे मंत्रराज को छोड़ करके आजकल तो कई नालायक ऐसे हैं जो अपने नाम का ही भजन करवा रहे हैं। मेरा भजन करो, मेरा भजन करो। एक बाबा हमारे यहां भी है जो कि अपने ही नाम का भजन करवाता है और स्वयं मद्यपाई रहा है। तो नाना, जे परिहरि हरिहर पचरन भजई भूत गण घोर, तिन कई गति मोहि देव विधि जऊ जननी मत मोर। यहाँ विधि का मतलब भगवान ही लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को गति तो भगवान ही दिया करते हैं। तो गीता में इस प्रकार से कहा गया, यान्ति देव व्रता यान्ति पितृयान्ति पितिव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। महाभारत में कहा जाता है, यस्मिन् यस्मिन् विषये यो यो याति निश्चितम्, यस्मिन् यस्मिन् विषये यो यो याति निश्चयम्, स तमेवं जानाति जानाति नान्यं भरत सत्तम, स तमेवं जानाति नान्यं भरत सत्तम। अहो भरत श्रेष्ठ, भारत, यस्मिन् यस्मिन् विषये यो यो यान्ति निश्चयम्,
जिन जिन विषयों का मनुष्य ध्यान करता है, जिन जिन देवताओं का ध्यान करता है, जिन जिन आराध्यों का ध्यान करता है, सा तमेवापि जानाति, वह उन्हीं को जानता है, उन्हीं को समझता है, उन्हीं में जा करके सा तमेवाभिजानाति नान्यम भरत सत्तम, उन्हीं में जाकर के संलग्न हो जाता है, उन्हीं के रूप में जाकर के तदाकार वृत्ति को प्राप्त हो जाता है। वेद भगवान कहते हैं यम यथा यथोपासते तदेव भवति, यथोपासते तदेव भवति, यम यम उपासते, जैसे जैसे देवताओं की उपासना करता है मनुष्य वैसी वृत्ति हो जाता है। आज भी आप देखिए जो कौल मार्गीय लोग हैं, जो कौल मार्गी हैं, वाम मार्ग पर चलने वाले हैं, वो लोग अंतः शैवा अंतः शाक्तः बहिः शैवा, मंदिरे वैष्णव था, अंतःकरण से शाक्त है, बाहर से शैव है, और मंदिर में पहुंचे, लोगों में पहुंचे तो वैष्णव बन गए। नाना प्रकार को, जैसे यत्र वैयाकरणा तत्र वैदिका, यत्र वैदिका तत्र वैयाकरणा, यत्र नो भयम तत्र चोभयम, यत्र चोभयम तत्र नो भयम। एक पंडित जी थे, तो यत्र वैयाकरणा, तत्र आता जाता कुछ नहीं था, बेश बढ़िया जबरदस्त जमाया, बढ़िया टनाटन साधु बन गए, लंबी लंबी मालाएं, बड़े बड़े दंड कमंडल पीतांबर धारण करके, त्रिदंड लेकर के जहां जाए महाराज धूम मचा दे। यत्र वैयाकरण, अगर कहीं वैयाकरण लोग, व्याकरण के विद्वानों की सभा मिल जाए तो तत्र वैदिका, वहां वैदिक बन जाए। भैया हमें व्याकरण नहीं, हम तो वैदिक विद्वान है। और यत्र वैदिका तत्र वैयाकरण, जहां वैदिक विद्वान मिल जाए वहां वैयाकरणी बन जाए, व्याकरण के विद्वान बन जाए। यत्र नोभयम, जहां दोनों नहीं है, तत्र चोभयम, वहां दोनों के विद्वान। और यत्र चोभयम तत्र नोभयम, जहां दोनों है वहां जय सिया राम, हाथ जोड़ करके जय सिया राम निकल ले। तो इस प्रकार मैया जे परि हरि हरि हर चरण, भजई भूत गण घोर, तीन कई गति मोहि देऊ विधि, जऊ जननी मत मोर। अगर मेरी थोड़ा भी सलाह इसमें है मैया, तो उन महापापियों का सारा पाप मेरे मत्थे पर लग जाए, जो भगवान का, भगवान शंकर का, भगवान विष्णु का, भगवान रामभद्र का भजन छोड़ करके भूतों प्रेतों चंडालों के चक्कर में पड़े रहते हैं। अघोरियों का वेश देखिए आप, लाल लाल आंखें, भयंकर चेहरा, देखते ही डर लगता है। ऐसा लगता है कि वो प्रेत इसी के खोपड़े पर बैठता है। व्यक्ति जिस व्यक्ति की जिस देवता की आराधना करता है, उस देवता के अणु परमाणु उसमें प्रविष्ट होते। भगवान राम कृष्ण का भजन करने वाला, नारायण का भजन करने वाला, उसके चेहरे पर सतत सौम्यता आपको दिखाई पड़ेगी, सरलता सहजता दिखाई पड़ेगी, स्नेह दिखाई पड़ेगा। भूतों प्रेतों के भजन करने वाले के चेहरे में भयावनापन होगा, भयभीत होगा उसे देख करके आदमी। तो भूतों की घोर उपासना जो करते हैं, उन्हें जो गति मिला करती है, वो गति मुझे मिल जाए। हरे कई शपथ, और गोस्वामी जी के शपथ भाग वाल्मीकि इत्यादि से थोड़ा थोड़ा भिन्न लगते हैं। और ये इसका कारण ये हो सकता है कि तात्कालीन परिस्थितियां जो है उनका भी कुछ प्रवेश गोस्वामी जी ने करवाया है। गोस्वामी जी के समय पाखंड प्रारंभ हो चुका था, कलयुग महाराज सिर उठा करके बोलना प्रारंभ कर दिए थे, मुगलों का अत्याचार होने लगा था, लोग धर्मच्युत होने लगे थे, चारों तरफ अनीति अधर्म का तांडव प्रारंभ हो चुका था। इसलिए तात्कालिक जो परिस्थितियां हैं उनका भी गोस्वामी जी ने कहीं कहीं विवेचन किया। वेचई वेद धर्म दुहिले ही, अरे पीसु न पराय पाप कहीने ही। मैया जो अभागे वेद को बेचा करते हैं, वेद बेचने का मतलब वेद का उच्चारण और वेद का श्रवण दोनों अधिकारी को होना चाहिए। वेद पढ़ाना भी अधिकारी को ही चाहिए। अनधिकारी के वेद हाथ में वेद जाने पर उसका दुरुपयोग करता है। हाँ? अधम जाति में विद्या पाए, भयम यथा यही दूध पियाए। और आज आप देख रहे हैं,
आज ये जितने पापाचार, दुराचार, कथा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, पांडित्य के क्षेत्र में, संतत्व के क्षेत्र में जितने भी पाखंडवाद हैं, ये ज्यादातर अनधिकारी लोगों के द्वारा हुए, जिन्होंने अध्ययन अध्यापन गुरुकुल परंपरा से नहीं किया है, शास्त्रों का अध्ययन गुरुकुलों में नहीं किया है, गुरुओं के चरण की सेवा नहीं किया है, केवल मोबाइल की चिपों के बल पर, केवल वीडियो देख करके, केवल अच्छे अच्छे विद्वानों को सुन करके जो कथावाचक बने, और जो कथा के क्षेत्र में केवल धन संग्रह के लिए आए हैं, केवल अर्थ संग्रह के लिए आए, वो लोग पात्र कुपात्र किसी को भी वेद पढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। ये वेद का बेचना है धन के लोभ में। कुपात्र को, जो मदिरा पाई व्यक्ति है, उसे वेद बेचने लगे। जो संध्या विहीन व्यक्ति है उसे वेद मंत्रों का उच्चारण करवाने लगे। जो संध्या नहीं करता, जो यज्ञोपवीत नहीं धारण करता, जो शिखा सूत्र नहीं धारण करता, ऐसे व्यक्ति को वेद उसके श्रवण गोचरा, कान में भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसे लोगों को जो वेद का दान कर रहे हैं, या जो धन के लोभ में वेद आदि कृत्यों को किया करते हैं, अनुष्ठान है, पूजा है, पाठ है, रामायण है, भागवत है, गीता है। आजकल तो महाराज खैर परंपरा ही वो त्याग वाली और निर्लेपता वाली, अपरिग्रहता वाली श्रीमद् भागवत महापुराण में वक्ता के जो लक्षण कहे गए वो सब समाप्त हो गए। आजकल तो कथाओं के मूल्य लगाने के लिए बड़े बड़े हस्तियों को बुलाना पड़ता है। आपके चलने से लाख रुपए कम हो जाएगा, आपके चलने से लाख रुपए कम हो जाएगा। तो इस प्रकार जो वेदों को बेचते हैं, और धर्म दुहिले ही, ध्यान दीजिए, जिसे वेद के प्रति आदर नहीं है वो वेद के सिद्धांतों के प्रति आदर नहीं करेगा। वो व्यक्ति केवल धर्म का दोहन करेगा, धर्म को निचोड़ लेगा, धर्म नहीं रह जाएगा उसके प्रवचनों में, उसके कीर्तनों में, उसके भजनों में, उसकी कथाओं में, उसके उपदेशों में, उसके व्याख्यानों में। केवल पिशुन पराय पाप, पिशुन माने निंदक, पिशुन या कारण को ही, तो पिशुन, पिशुन माने दूसरे की निंदा। पिशुन पराय पाप कह देहि, परायों के पापों का वर्णन केवल करता रहता है, स्वयं अपने पाप की ओर कभी देखा नहीं, अपने पापों की ओर कभी दृष्टिक्षेप नहीं किया। जगत का पाप जिसे दिखाई देता है। और पिशुन पराय, यहां पराय शब्द का अर्थ एक और है कि स्वयं तो पाप ले ही रहा है, दूसरे के पापों का वर्णन करके, दूसरों की निंदा करके, दूसरों की चिगली करके। पराय, दूसरे जो सामने वाला सुन रहा है उसे भी पाप ही दे रहा है। दूसरे की निंदा चुगली जो करेगा उसे तो पाप लगेगा ही, जो सुनेगा उसे भी तो पाप लगता है। तो मैया जो वेदों को भेजते हैं, धर्म का दोहन कर लेते हैं, चुगलखोर हैं, निंदक हैं, स्वयं करते हैं, पाप कमाते हैं, जिससे करते हैं उसके ऊपर भी पाप चढ़ाते हैं। ये सारा दोष मुझे मिल जाए अगर राम वनवास में इस भरत का किंचित भी सहयोग हो। अरे बेचाई वेद धर्म दुहिले, पिशुन पराय पाप कहि देहि, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, और वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो कपटी हैं, कुटिल हैं, कलह प्रिय हैं और क्रोधी हैं। भगवत भक्ति में सब चीजें त्याज्य हैं। मन क्रम वचन छाड़ी कुटिलाई, भजत कृपा करी हई रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ी कुटिला, कुटिलता यहाँ बहुत बड़ा दूषण है।
कुटिल को भगवान नहीं मिला करते, कपटी को भगवान नहीं मिला करते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कलह प्रिय को भगवान नहीं मिलते, अरे सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। हाँ? अवगुण तज सबके गुण गहई, विप्रधेनुष हित संकट सहही। सबहि मान प्रदयापु अमानी। ये सब भगवान के प्रिय लोग हैं, जिनमें गुण होते हैं। अक्रोधी, क्रोध पाप कर मूल, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक के पंथ है, नरक का मार्ग है। इस राह को पकड़ने वाला नरक ही जाता है। इसलिए क्रोध, कलह, कलह प्रियता, कुटिलता और कपट, ये सब करने पर जो दोष मिला करता है। और वेद विदूषक, जो वेद का विदूषक है, विदूषक यानी विशेष दूषण निकालने वाला, कमी निकालने वाला। वेद शास्त्र रामायण भागवत पुराणों में नाना प्रकार के दोषों का आक्षेप करने वाला। ऐसे कैसे होता है महाराज, ऐसे कैसे होता है। बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। बिना पैर के कोई चल सकता है क्या? ऐसा भागवत में लिख दिया, ऐसा रामायण में लिख दिया। सुनई बिन काना, बिना कान के कोई सुन सकता है क्या? बिना हाथ के कोई कर्म कर सकता है क्या? अरे जब परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र है, परस्पर विरुद्ध धर्माश्रयावलंबी है परमात्मा। जगत में कोई ऐसा काम नहीं है जो उसके लिए असंभव है, उसके लिए जो अकृत्य है। सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सब कुछ करने में स्वतंत्र है, तो बिना पैर के चल भी सकता है। अगर भगवान पैर से चल के आते होते तो ये बताइए, द्रौपदी की साड़ी बचाने के लिए वैकुंठ या द्वारिका से कितने साल में आते थे हस्तिनापुर तक? गजराज को बचाने के लिए वैकुंठ से चले तो पैरों से चलकर कितने युग लग जाते थे गजराज तक आने पर वैकुंठ से। हाँ? वो तो अव्याहत गति है भगवान की। मन में सोचा वहां पहुंचना है, बस पहुंच गए। पैर की क्या जरूरत? सुनई बिनु काना, दिशाएं ही श्रवण दिशा दस वेद बखानी। दिशाएं ही जिसका कान है, उसे सुनने के लिए कान की क्या आवश्यकता। लोग कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। जी दीवारों के नहीं, यहां तो समस्त दिशाओं के भी कान है। ये कान बनकर ही भगवान के फैली हैं दिशाएं। इन दिशाओं के अंतर्गत जो कुछ होता है सब भगवान सुना करते हैं। बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे। बिना हाथ के नाना प्रकार के कर्म भगवान करते हैं। हाँ? जिसकी भृगुटि भंग जो काल ही खाई, ताही की सोहई ऐसी लड़ाई। हाँ? भृगुटि भंगिमा मात्र हो जाने से चराचर ब्रह्मांड जगत का लय विलय जिसके हो जाता है। केवल दृष्टिक्षेप हो गया, संसार उलट पुलट गया, संसार बदल गया, संसार नष्ट हो गया, संसार बचा ही नहीं। और कृपा की दृष्टि थोड़ा बदल गई तो सारे जगत का निर्माण हो गया। उसके लिए क्या हाथ की जरूरत, क्या पांव की जरूरत, क्या आंख की जरूरत, क्या नाक की जरूरत। हाँ? तन बिन परस नयन बिनु देखा, गहई घ्राण बिनु बास अशेषा। असभ भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं मरनी। ऐसा अलौकिक है वो परमात्मा। उसके प्रति जो नाना प्रकार के दूषण उठाते हैं, ऐसा कैसे हो गया, रामायण में ऐसा क्यों लिख दिया गया, ऐसा क्यों लिख दिया गया। देखिए मनुष्य ग्रंथ को नहीं पढ़ता, प्रायः मनुष्य ग्रंथ में अपने आप को पढ़ता है। ग्रंथ आपका दर्पण है। जैसी विचारधारा, जैसी भावना, जैसी कामना, जैसी कल्पना आपकी है, ग्रंथ वैसा ही बनता चला जाएगा। इसलिए बेचहि वेद धर्म दुहिले ही, और पीसु न पराय पाप कहिने ही। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो वेद विदूषक है, वेदों की निंदा करता है,
विश्व का विरोधी है। विश्व यानी परमात्मा का विरोधी, विश्व ही परमात्मा है। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर यंग यंग प्रतिजासु, पद पाताल शीस यज धामा, अखिल अपर लोक यंग यंग विश्रामा, जासु घ्रान अश्विनी कुमारा, निस्वर दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निजम निगम निज बानी, उदर अदधि उदधि अधगो जात ना, जगमाय प्रभु का बहु कल्पना। वो विश्व ही भगवान है। जिसने भगवान का विरोध किया उसने विश्व का विरोध किया, या जिसने विश्व का विरोध किया उसने भगवान का विरोध किया। तो जो वेदों का दोष निकालता है, वेदों का दूषण निकालता है, वेदों की निंदा करता है, तज श्रुति पंथ वाम पथ चल ही आगे आएगा। तो और लोभी लंपट लोलुपचारा, जो लोभी है, लंपट है, लोलुप है, लोलुपचारा, लोलुप है, चपल है, जेता कहीं परधन परदारा, परधन और परदारा पर जिसकी दृष्टि रहती है। लोभी परधन को ताकता है, लंपट परधाना को ताकता है, और लोलुपचारा यानी ये इन दोनों को देख करके चपल हो जाता है, लोल हो जाता है, चंचल हो जाता है। तो वह लोभी जो सदा सदा सर्वदा दूसरे का धन हरण करने का विचार करता रहता है, दूसरे के धन हरण करने में संलग्न रहता है, जो परधन और परदारा को, और वह लंपट जो परदारा पर, परस्त्री पर, परनारी पर दृष्टिपात करता है, सदैव उसी के चिंतन में रहा करता है। जो लोल है, चपल है, इंद्रियों पर जिसका वश नहीं है, ए मैया पाऊं मैं तीन कई गति घोरा, जौ जननी यह सम्मत मोरा। मैया उनकी घोर गति मुझे प्राप्त हो। देखिए वहां भी आया है, जे परिहरि हरिहर चरण भजई भूत गण घोर। यहां भी घोर आया, पाऊं मैं तिनके गति घोरा। घोर कर्म करने वाले को घोर गति ही प्राप्त होती है। सद्विवेक में कर्म जो करेगा, सन्मार्ग में करेगा, उसे सद्विवेक में लोक की प्राप्ति होगी। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। वह भगवान का दिव्य परम धाम जो है वह प्राप्त होता है उसे। हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, जहां जाने के बाद पुनः आवागमन नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वह परमात्मा का परम दिव्य भव्य मंगलमय लोक उसे प्राप्त होता है। जो सतो गुण में देवताओं की आराधना करते हैं, जो भगवान की आराधना करते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं। लेकिन जो भूतों की आराधना करते हैं, पिशाचों की आराधना करते हैं, जो वेद को दुहा करते हैं, वेद को बेचा करते हैं, वेद से धर्म दोहन कर लिया करते हैं, जो निंदक हैं, चुगलबाज हैं, दूसरों की निंदा करते, दूसरों के पापों का वर्णन करते, जो कपटी हैं, कुटिल हैं, टेढ़े हैं, कलह प्रिय हैं, क्रोधी हैं, वेद का दूषण निकालते हैं, विश्व का विरोध करते हैं, लोभी हैं, लंपट हैं, लोलुप हैं, चपल, परधने और परदारा पर दृष्टि रखते हैं। ए मैया पाऊं मैं तिनकी गति गो, यानी इतने लोगों को बड़ी घोर गति प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए, भूतों का भजन करने वाले, मरे हुए मुर्दों के मजारों पर जा जा करके नाक रगड़ने वाले, हड्डी गुड्डियों की पूजा करने वाले, वेद को बेचने वाले, कथाओं भागवतों रामायणों का मूल्य लगाने वाले, घंटे घंटे बैठ करके दाम नहीं पक्का हुआ, पक्का नहीं हो पाया मूल्य। यद्यप कह तो मैं भी रहा हूं सज्जनों, पर मेरे जितने भी यजमान हैं आप पूछिएगा,
अगर स्वतंत्र कथा होती है तो संगीत इत्यादि वालों के लिए तो बताना पड़ता है, क्योंकि उनका तो वही है बेचारों का, वो तो दैनिक वेतन पर आते हैं। पर आज भी मैं अपना मूल्य नहीं बताता। मानस सम्मेलन वगैरह की बात जहां तक है वहां तो बताना पड़ता है, क्योंकि अरे गहरे नत्थु खैरे, जब बिना मूल्य का कोई जा ही नहीं रहा है तो ऐसे सम्मेलनों में अगर बिना कुछ बताए हुए आप चले जाओगे तो लोग कहेंगे दाल भात पर आए हुए, सड़क छाप है, रोटी तोड़ने आ गए। आज तो ये भी समस्या है। लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये परमात्मा कथा का मूल्य न लगाना पड़े। तो वेद विदूषक विश्व विरोधी, लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा, पावं मैं तिनके गति घोरा, घोर गति को प्राप्त हो जाऊं मैया, जऊ जननी यह सम्मत मोरा। देखिए कई प्रकार से, एक बार जऊ यह होई मोर मत माता, एक बार मेरा मत अगर हो मैया इसमें, दूसरी बार जऊ जननी मत मोर, फिर मेरा मत हो, और तीसरी बार जऊ जननी यह सम्मत मोरा। ये मैया अगर इसमें मेरा सम्मत हो, मेरी सलाह हो, और जे नहीं साधु संग अनुरागे, अरे परमारथ पथ विमुख भागे। ये मैया जो साधु संग के अनुरागी नहीं है, जिन्होंने जीवन में साधु संत महात्माओं से अनुराग नहीं किया, साधु संतों की सेवा नहीं किया, है? दुर्लभम मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। साधु का दर्शन जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। गोस्वामी जी कहते हैं जब भगवान बड़े द्रवित हो जाएं, बड़े कृपामय हो जाएं। देखिए परमात्मा का दर्शन अपने साधना का परिणाम है, लेकिन संत का दर्शन अपनी साधना का परिणाम नहीं, परमात्मा की कृपा का परिणाम है। जऊ रघुबीर अनुग्रह कीना, तब तुम मोहि दरस हठि दीना। महाराज विभीषण हनुमान जी से कहते हैं कि अगर रघुवीर का अनुग्रह हुआ तब आपने मुझे दर्शन दिया, बिना राम के अनुग्रह के संत का दर्शन हरिदर्शन साधक साधन को फल है, हरिदर्शन को फल संत जना है। तो जब द्रमहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। जिनके दर्शन से, जिनके स्पर्श से, जिनके समागम से, जिनके संगति से, जिनके सत्संग से पाप राशि मिटाइए, पाप राशि नशाइए, पापों का समूह नष्ट हो जाता है। सरदा तप, अगर कोई पाप हो जाए, कोई दोष हो जाए, कभी झूठ बोल दे, कोई चोरी हो जाए, कोई अनाचार हो जाए, तो किसी संत का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। उससे क्या होगा? बोले सरदा तप निशि शशि अपहरई, अरे संत दरस जिमि पात कटरई। शरद ऋतु में महाराज जब चंद्रमा उदय होता है तो शरद ऋतु के दिन का जो धूप, कुआर महीने में, कार्तिक महीने में दिन में बड़ी कड़ी धूप हो जाती है कभी कभी, उसी धूप से प्रायः लोगों को मलेरिया हो जाता है। उस धूप का नाश चंद्रमा उदय होते ही कर डालता है। जैसे संतों का दर्शन होते ही सारे पाप समूह जल करके नष्ट हो जाते हैं। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथौघ हरम परम। श्रीमद् भागवत महापुराण। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथौघ हरम परम। समस्त अघों को, समस्त पापों को जला करके साधु का दर्शन नष्ट कर देता है। तो जो अभागा साधुओं के संग में अनुराग नहीं करता, सत्पुरुषों का अनुराग नहीं करता, सत्पुरुषों के चरणों में जाकर के बैठता नहीं, और परमार्थ पथ विमुख अभागे, जो अभागा है परमार्थ पथ से विमुख है,
परमार्थ का पथ का मतलब क्या है? परमार्थ यानी पर ब्रह्म परमात्मा के पावन मंगलमय लोक को जाने वाला जो पंथ है उसी को परमार्थ पथ कहा जाता है। उससे जो विमुख है, सबसे बड़ा परमार्थ संसार में क्या है जानते हैं? भगवान ही परमार्थ है, और भगवान को प्राप्त करने का जो मार्ग है वही परमार्थ का पथ है। परमार्थ भगवान, सखा परम परमार्थ ये हो, अरे मन क्रम वचन राम पद ने हो, सखा परम परमार्थ ये हो। सबसे बड़ा परमार्थ संसार का है मनसा वचसा कर्मणा राम के चरणों में नेह रखना। और स्वार्थ क्या है? अगर परमार्थ रामचरण का प्रेम है तो स्वार्थ कुछ अलग होना चाहिए। अरे ना ना, स्वार्थ साच जीव कहूँ येहा, करिय राम पद पंकज नेहा। स्वार्थ भी यही है कि राम के चरणों में नेह करे, राम के चरणों में प्रेम करे। तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करने का जिसने प्रयोजन नहीं किया, परमार्थ पथ यानी जिसने धर्म का पालन नहीं किया, परमार्थ पथ यानी वेदों पुराणों का बताया हुआ रास्ता, वेदों पुराणों ने जिस मार्ग की भूरी भूरी प्रशंसा किया, जिस मार्ग पर चल करके आज तक हजारों लोगों ने परमात्मा को प्राप्त किया, जिन मार्ग से चलने पर हमारे सारे पापों का क्षरण हो जाया करता है, सारे दोषों का शमन हो जाया करता है, जिस मार्ग से चलने पर हमारा सतत उत्थान हुआ करता है, उस मार्ग को जिन्होंने छोड़ दिया, जगत के प्रपंचों में पड़ गए, जगत के पाखंडियों के बीच में पड़ गए, कौलों के बीच में पड़ गए। कौल यानी वाम मार्ग से आपको भटकाने वाले वाम मार्गी लोगों की जो दुर्गति होती है जानते हैं? बड़े बड़े अघोरी, बड़े बड़े आत्ताई, बड़े बड़े मुद्रा मांस मैथुन मदिरा का पालन करने वाले, पंचमकार का सेवन करने वाले, इन लोगों का जीवन गोस्वामी जी ने तो इन्हें मुर्दा लिखा है। मुर्दा, कौल काम बस कृपिण विमूढ़ा, अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक यग खानी, जीवित शव सम 14 प्राण। तो जो साधु के संग में अनुराग नहीं रखते, वाम मार्गियों के साथ भटक जाते हैं, मार्ग भटक जाते हैं, परमार्थ के पथ को जिन्होंने छोड़ दिया है, जो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ इस मार्ग पर चल पड़े, काम के मार्ग पर, क्रोध के मार्ग पर, लोभ के मार्ग पर, मोह के मार्ग पर, इस मार्ग पर जो चलने वाले पथिक हैं और जो अभागे हैं, अभागे कौन? तो इसका पता इससे लगेगा कि भागे कौन, यानी बड़भागी कौन, सौभाग्यशाली कौन? तो सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, बड़े भाग मानुष तन पावा, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी, अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जल धार बही। तो बड़ भाग है भगवान का भजन करना, भगवान की शरणागति। तो अभाग क्या है? बोले भगवान को भूल जाना, भगवान का विस्मरण कर देना। देखिए हम जिसके अंश हैं, जो हमारा अंश है, जगत में हर अंशी अपने अंश की ओर दौड़ने का प्रयास करता है। एक दीपक जलाइए आप, दीपक में प्रकाश होता है। अच्छा, प्रकाश का सबसे बड़ा आधार क्या है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रकाश का सबसे बड़ा आगर क्या है? सबसे बड़ा स्टॉक कहाँ है प्रकाश का? बोले सूर्य नारायण के पास। सूर्य प्रकाश अक्षय ऊर्जा का केंद्र है, प्रकाश का केंद्र है। धरती पर दीपक जलाइए आप, तो उस दीपक की लौ किधर उड़ेगी? दीपक की लौ कहां जाएगी? सतत ऊपर की ओर जाएगी, नीचे कभी नहीं जाएगी। ऊपर इसलिए जाएगी कि उसका आधार, उसका केंद्र, उसका आश्रय ऊपर की ओर रहा करता है। सूर्य नारायण ऊपर है,
इसलिए जगत का जितना भी प्रकाश आप जलाएंगे सब ऊपर की ओर जाएगा। पानी कहीं छोड़ दीजिए, पहाड़ पर पर्वते पतितप्तोयम यथा गच्छति सागर, पहाड़ के उच्च शिखर पर आप पानी छोड़िए तो पानी बहता हुआ नीचे ही जाएगा। क्यों? इसलिए कि स्रोतसामस्मि सागरः। सारे जलाशयों का आगर, सारे सरोवरों का स्वामी, सारी नदियों का स्वामी, समस्त स्रोतों का स्वामी सागर है, समुद्र नीचे। इसलिए कहीं भी जल को डालेंगे आप वह केवल नीचे जाएगा, प्रकाश जलाएंगे वह ऊपर जाएगा। अंशी सतत अपने अंश से मिलने के लिए उद्वेलित रहता है, प्रयत्नशील रहता है, कर्मशील रहता है, लेकिन यह जीव अंशी है, अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। तो वह अपने अंशी की ओर जाने का प्रयास नहीं करता, परमार्थ के मार्ग से भटक गया है, इसलिए अभागा है। कल मैंने कौशल्या जी के संदर्भ में कल या परसों बताया था, कौशल्या मैया कहती है कि यह सब भाई न आखिन आगे, तऊ न तजातन जीव अभागे। अपने जीव को अभागा कहती है मैया, इसीलिए अभागा कहती है कि अंशी निकल करके गोद से चला गया और अंश देखता रह गया। अंश को तो वंशी के साथ ही जाना चाहिए। सूर्य जब डूबता है तो किरणें भी डूब जाती है, किरणें भी विलुप्त हो जाती है। चंद्रमा विलुप्त होता है तो चंद्रिका भी विलुप्त हो जाती है। उसी प्रकार जब राम गए तो कौशल्या को भी चली जाना चाहिए। तो यहां भी परमार्थ पथ विमुख अभागे मैया, वो अभागे लोग जो परमार्थ से के पथ से विमुख हो गए हैं। जे न भजई हरि नर तनु पाई, जी नहीं न हरिहर सुजस सुहाई। यहां नर तनु पाई लिखा गया, पाई यानी पा करके, पाना यानी किसी ने कृपा करके दिया है। यह नर शरीर हमारे यह श्रम साध्य नहीं है, यह हमारे परिश्रम का परिणाम नहीं है, हमारी साधना का परिणाम नहीं है, ये भगवत कृपा का परिणाम है। कबहु करी करुणा नर देही, देतई सबीनु हेतु सनेही। कृपा करके जीव को बिलबिलाता देखकर, तड़पता देखकर, कलपता देख करके, रोता देख करके भगवान कृपा कर देते हैं। कबहु कयम अवसर पाई, मेरी सुधि द्याई भी प्रभु कह करुण कथा चलाई। बिलबिलाते हुए जीव को देखकर भगवती जगदम्बा जानकी भगवान को प्रेरित करती हैं, महाराज इस अभागे पर कृपा कर दिया जाए, इसे इन योनियों से निकाल करके एक बार मनुष्य बना दिया जाए। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी जो भगवान का भजन नहीं करता, नरतन प्राप्त करे, वह नरतन जिस के लिए देवता लोग स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, देवलोक भी दुखदाई है, पीड़ादायक है। नर सम तन सम नहीं कवनी देही, जीव चराचर जाचत जेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। ऐसा शरीर प्राप्त हो गया जिस शरीर को प्राप्त करने के लिए गायंती देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूत भवंति भूयो पुरुषा सुरत्वात्। देवता लोग जिस तन की कामना करते हैं, जिसे पाने के लिए तरसते हैं, वह पाने के बाद भी जिसने भगवान का भजन नहीं किया, जिसे भगवान और भगवान भूत भावन शंकर का भजन अच्छा नहीं लगता, जो वेद मार्ग का त्याग करके वाम मार्ग पर चलता है। वाम मार्ग पर चलने का मतलब ही है कि उसने वेद मार्ग का त्याग कर दिया है। अगर वेद मार्ग को पकड़ा होता तो वाम पंथ में जाने की उसकी, आजकल के वामपंथी लोग जो है इनकी बात नहीं करता, वो जो आध्यात्मिक जगत में वामपंथी होते हैं, यद्यपि ये भी है वामपंथी, उल्टे चलने वाले, कौल मार्गी जैसे, न धर्म मार्गे माने, न कर्म मार्गे माने, न राम माने, न कृष्ण माने, न वेद माने, न पुराण माने, न शास्त्र माने। आजकल वामपंथियों का यही काम है।
भारतवर्ष की समस्त मान्यताओं को, समस्त शास्त्रीय संपदाओं को तिलांजलि दे करके अपमानित करना भारतीय सभ्यता को, यही आजकल वामपंथ की पहचान बन गई। यही वामपंथ धार्मिक क्षेत्र में भी ऐसे लोग वेद मार्ग का त्याग करके वंचक बन करके, वंचक भी रचि बेश जग चल, है तो परम नंबर 1 के धूर्त, नंबर 1 के कपटी, नंबर 1 के डाकू, लेकिन साधु वेश बना करके, संत वेश बना करके जग को छला करते हैं। ए भैया तीन कई गति मोहि शंकर देवू, जननी जऊ यह जानू भेऊ। ए माँ, अगर मैं यह भेद थोड़ा भी जानता रहा हूँगा, देखिए कई बातें कही हैं। पहली बात कही है कि जौ यह होई मोर मत माता, अगर मेरा मत हो इसमें, जौ जननी मत मोर, अगर मेरा मत हो, और उसके बाद जो है जौ जननी यह सम्मत मोरा, इसमें अगर मेरा सम्मत है, और अब जो है जननी जौ यह जानऊ भेव। मत, सम्मत और भेव, इनका भेद कल आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को।